नमस्कार। आज हम इस वीडियो के भीतर कक्षा 10वीं का विषय हिंदी पाठ तीसरा वाह रे हमदर्द इसका अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। तो इस पाठ के भीतर जो प्राचीन काल से लेकर आज तक मतलब आधुनिक काल तक भारत के लोगों के भीतर एक परंपरा रही है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है, तो उसे देखने के लिए उस बीमार व्यक्ति के आसपास में रहने वाले जितने भी लोग हैं, पहचानने वाले और उसके जितने भी रिश्तेदार हैं, वे सभी लोग उस बीमार व्यक्ति को मिलने के लिए अस्पताल में जाते हैं। अवश्य इन जो पहचान वाले लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने बीमार व्यक्ति को अस्पताल में मिलने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जो अस्पताल में बीमार व्यक्ति है उसे उनको देखकर क्या हो जाती है, थोड़ी सी राहत मिलती है। बेचारे को जो दर्द हो रहा है, बेचारे को जो पीड़ा सहन पड़ रही है, उस पीड़ा से, उस दर्द से उन लोगों को देखने से क्या हो जाती है, थोड़ी सी राहत मिलती है। मगर समाज में ऐसे भी प्रवृत्ति के लोग हैं जो वहां बीमार व्यक्ति को मिलने के लिए जाते हैं, मगर उनका वहां जाने से उस बीमार व्यक्ति की पीड़ा दूर नहीं होती, दुख कम नहीं होता, उल्टा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब परोपकार की भावना से वो क्या करते, वहां पर मिलने के लिए जाते। कभी जब मैं अस्पताल में था तो मुझे देखने के लिए वह बीमार व्यक्ति आया था, बस उस उपकार की परतफेड़ करनी है, यह मन में मानसिकता लेकर कुछ लोग वहां पर जाते हैं। और ऐसे लोग वहां पर जाने की वजह से जो वहां पर जो बीमार व्यक्ति है उसे जो पीड़ा सहन करनी पड़ती है, वहां का भी वर्णन बड़े हास्य और व्यंग के तरह लेखक ने इस वाह रे हमदर्द इस निबंध के भीतर बड़े मार्मिकता के साथ हास्य और व्यंग तरीके से वहां पर प्रस्तुत किया है। इस पाठ के जो लेखक है घनश्याम जी अग्रवाल। घनश्याम जी अग्रवाल जी का जन्म 1942 में महाराष्ट्र के अकोला जिला में हुआ। और जब ये छोटे थे, मतलब पढ़ाई करते थे, अध्ययन काल से ही उनको लेखन कला में क्या था, रुचि थी। और तब से उन्होंने लिखान का कार्य आरंभ किया था। और उनको एक ऐसा वातावरण चाहिए था, मतलब उनके आसपास में जो घटना घटती थी, उसी घटनाओं के आधार पर उन्होंने क्या किया है, हास्य और व्यंग का उपयोग करके उन्होंने वहां पर लिखान किया है। भारतीय मंचों के ऊपर भी हास्य और व्यंग कवि के रूप में भी आप क्या हो जाते हैं, पहचाने जाते हैं। इसलिए आपकी प्रमुख कृतियों में भी क्या है, जो कृति है आजादी की दुम, तो इस प्रकार की आपकी कृतियां भी क्या हो चुकी है, हिंदी विषय के भीतर प्रसिद्ध हो चुकी है। इसलिए आज जो आपने यहाँ पर जो आपके जीवन में आया हुआ जो घटना है, जो प्रसंग है, उसका वर्णन इस वाह रे हमदर्द इस निबंध के भीतर बड़े हास्य और व्यंग क्या प्रयोग करके आपने यहाँ पर उपयोग किया है। तो आइए किस तरह से इस निबंध के भीतर प्रस्तुत घटना का वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया है, यहाँ हम देखेंगे। उस दिन जब मैं पूंजीवाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से एक कार आ रही थी। एक दिन लेखक समाजवादी और पूंजीवादी इस विषय के ऊपर एक जगह पर भाषण चल रहा था। वो भाषण सुनकर लेखक वहाँ से निकल रहे, यानी कि पूंजीवाद यानी कि क्या,
पूंजीवाद यानी कि एक आर्थिक प्रणाली। आर्थिक प्रणाली जहां पर उत्पादन के जो साधन होते हैं वह खासगी तौर पर होते हैं और उसके स्वामी भी खासगी होते हैं। और बिल्कुल उसी प्रकार से समाजवाद के भीतर उत्पादन के साधन सरकार के होते हैं। इस विषय पर, इस अर्थव्यवस्था की विषय पर जो भाषण चल रहा था, तो वह भाषण सुनकर लेखक अपनी घर की तरफ साइकिल पर निकल रहे थे। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा पड़े। अब ये जो भाषण लेखक सुन रहे थे, इस भाषण का प्रभाव लेखक के साइकिल के ऊपर पड़ा, जिसके कारण जोश में साइकिल क्या हो रही थी, तेजी से भाग रही थी। या फिर सामने से आ रही वो जो कार थी, उस कार को गुस्सा आया, ये लेखक निश्चित कह नहीं सकती। और एकदम एक दूसरे के जानी दुश्मन जैसे वो आपस में एक दूसरे में जाकर क्या हो गए, भिड़ गए। मतलब दोनों में क्या हो गई, टक्कर वहाँ पर हो गई। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग आ रही, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। अब लेखक यहाँ पर कहते हैं, बिना वजह जो पूंजीवाद और जो समाजवाद का जो वहाँ पर झगड़ा चल रहा था, उनके बीच में खामखा मतलब क्या है, बिना कारण लेखक ने क्या की है, टांग आ रही। इसके कारण लेखक को क्या हुई है, यहाँ पर सज़ा मिल गई और लेखक घनश्याम अग्रवाल जी की क्या हो गई, वहाँ पर टांग टूट जाती है। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। अक्सर हम देखते हैं कि किसी रास्ते के ऊपर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर जो आसपास में खड़े हुए लोग होते हैं, उनकी सहायता करने के लिए क्या हो जाते हैं, भाग खड़े होते हैं। बिल्कुल उसी तरह लेखक की साइकिल और उस कार का जब एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो आज भी वह बिल्कुल उसी तरह लोग क्या हो गए, उनकी तरफ दौड़ गए। ये दृश्य देखकर लेखक को मन में आया कि आज भी लोगों के मन में वह इंसानियत मतलब क्या है, मानवता आज भी लोगों के मन में क्या है, ऐसा लेखक को लगता है। और यह सिद्ध करने के लिए वो सारे लोग क्या हो जाते हैं, उस घटना की तरफ क्या होते, दौड़ पड़ते हैं।